पहाड़ को बनाने वाला, जैसे कलामों में लिखा है, जैसे किताबों में बहुत सी जो किताबें हैं उनमें खुदा के बारे में पहले से नबियों ने भविष्यवाणी की थी। यीशु के बारे में कई साल पहले ईशाया नबी ने भविष्यवाणी की थी कि एक तुम्हारे बीच में उद्धार करता आएगा। क्या शोर कर रहे हैं आप लोग? जब मैं बोलूं आप लोगों की आवाज नहीं आनी चाहिए। शांतिश बोले यीशु मसीह की। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज के कई साल पहले ही भविष्यवाणी की गई, नबियों ने की। उसका नाम बताया, उसका रूप बताया गया, वो क्या करेगा, वो पृथ्वी पर क्या आकर क्या ना करेगा। हम बाइबल में देखते हैं, अन्य किताबों में देखते हैं, तो यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लिखा है। आज हम सब, उस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और उस यीशु के जन्मदिन पर आज हम सब लोग आए हुए हैं और उस खुदा के लिए हम दिल खोलकर, बिल्कुल दिल खोलकर उसकी हम महिमा करेंगे और उसके वचनों को सुनेंगे कि खुदा बाप हमें क्या आज बताना चाहता है। बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते हैं। यीशु ईसाई है, यीशु मुसलमान है, यीशु में जुड़ने से तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। क्या कोई, मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर कोई ऐसी शिक्षा दी जाती है कि अपना धर्म बदले? यीशु ईसाई नहीं है, ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है। क्या है वो? पूरी दुनिया का, जगत का उद्धार करता यीशु मसीह, जिसकी आज वो कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं, जिसकी आंधी और पानी भी उसकी बात मानते हैं। वो कहता थम जा, उसके कहने से रुक जाते हैं। मुर्दे कब्र में पड़े हैं 4-4 दिन के, खुदा की आवाज सुनते ही मुर्दे कब्र से निकल पड़ते हैं। वो है परमेश्वर। कौन है? वो है परमेश्वर जो 4 दिन हुए मुर्दे को जो गड़े कब्र से, और आवाज आवाज को सिर्फ बोलता है और वो निकल कर बाहर। मेरी बात समझ रहे हैं? आज हमारा भी जीवन इसी तरीके से थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, हम सब लोग इधर उधर भटके हुए थे, परंतु परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकी। क्या चमकी? उसका प्रकाश, उसका उजाला। हम सब लोग अंधकार में थे। अंधकार में से मतलब पाप और गंदगी में दुनिया अपनी जिंदगी जी रहे थे। कोई मदद करने वाला नहीं, कोई हेल्प करने वाला, कोई सहायता करने वाला नहीं मिला। दर बदर ठोकर खाकर देख लिया, पर किसी ने कोई सहारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया कि वो परमेश्वर ऐसा है कि वो तुम्हारे पाप माफ कर देगा, वो गुनाह माफ कर देगा, चाहे जैसे भी तुमने पाप किए हो, एक बार उसके पास आने से तुम्हारे पाप धुले। आपने विश्वास किया, हमने विश्वास किया, हम खुदा के करीब आए, हमने अपने उस परमेश्वर पर विश्वास किया और खुदा ने हम पर दया की। हमने अपने पापों को माना और परमेश्वर ने हम पर क्या किया? अपने प्रकाश को, अपनी रोशनी को हमारे ऊपर प्रकट किया। ज्योति कौन है? बाइबल बताती है यीशु। जगत की ज्योति कौन है? यीशु है। वो जीवन में जब हमारे चमका तो अंधेरा क्या हो गया? दूर हो गया। और जब तक अंधकार दूर नहीं होता तब तक कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसा कि मत्ती की किताब में लिखा 4:17 में लिखा है, जो अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। जो मृत्यु और अंधकार की छाया में बैठे थे उन पर परमेश्वर की ज्योति चमकी। और जब ज्योति चमकी तो उन्हें दिखाई दिया, समझ में आया, उन्होंने देखा, जाना और यीशु पर विश्वास किया और यीशु के दर्शन करने आए। आज मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जन्मदिन पर आप लोग आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए लोग। ऐसे जब संदेश पहली मर्तबा जब यीशु का जन्म हुआ तो कुछ गड़रिए भेड़े चरा रहे थे, भेड़े की रखवाली कर रहे थे। स्वर्गदूत उनके बीच में गया और उन्हें संदेश दिया, तुम्हारे नगर में, दाऊद के नगर में आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उसका नाम यीशु ही प्रभु है। वही दुनिया का मालिक है, वही दुनिया का उद्धार करता है, चलकर देख लो। जब ये संदेश स्वर्गदूतों ने गडरियों को, चरवाहों को दिया कि तुम्हारे दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है,
लोगों ने सुना, विश्वास किया और उन्होंने क्या किया, जानवरों को छोड़ करके और यीशु मसीह के दर्शन करने पहुंचे। आप किसके दर्शन करने आए? यीशु के। आप सोच रहे होंगे यीशु के दर्शन हो कहां रहे हैं? यीशु ने एक बात फिलिप्पुस से कही, जो मुझे जानता वो मेरे पिता को, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, और जिसने मुझे नहीं देखा वो पिता को क्या जानेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आज सच बता रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ लोगों के अंदर, अंधकार की वजह से वो नहीं समझ पा रहे हैं उस परमेश्वर तक। पर मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं मेरे बहनों, ये मत सोचो कि हमारा टाइम नहीं है। परमेश्वर कभी भी तुम्हारा टाइम, समय चेंज कर सकता है। कभी भी तुम्हारे जिंदगी में इतनी सारी खुशियां भेज सकता है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। मरियम एक ऐसी लड़की थी, गरीब परिवार की थी, परंतु उसका विवेक कैसा था? पवित्र था, सुंदर था। उसका जो चाल व्यवहार था वो कैसा था? पवित्र था। वहां की औरतें, लेडीजें, बहुत सारी लेडीजें थी, परंतु परमेश्वर ने दया किस पर की? मरियम पर। एक गरीब थी, जब उस पर दया हुई, स्वर्गदूत ने उससे बात की कि देख, आनंद जे तेरी हो, तेरी कोख से एक बच्चा जन्म लेने वाला है और उद्धार करता है। परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वो बेचारी भयभीत हो गई। वो लड़की क्या हो गई कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और बेटा कैसे हो जाएगा? वो घबरा गई। परंतु स्वर्गदूत ने कहा, मरियम भयभीत ना हो, तेरे कोख में जो बच्चा है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं, परम प्रधान का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, यीशु मसीह किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए, वो परमेश्वर, जैसा कि उत्पत्ति की किताब में लिखा, पृथ्वी बेडोल सुनसान गहरे जल से भरी पड़ी थी, अंधियारे में खुदा का आत्मा उस पानी के ऊपर मंडरा रहा था। वही आत्मा मरियम के बीच में आया और मरियम के गर्भ में कितने दिन रुका? जैसे कि हम किसी बहन का जब बेटा का जन्म होता है 8-9 महीने, है ना, तो वही आत्मा ने क्या किया? गर्भ धारण किया। और वो परमेश्वर एक मनुष्य बनकर हमारे बीच में जन्म लिया और जन्म लेकर क्या किया? उसने लोगों को बीमारी से, गरीबी से, अंधकार की शक्तियों से, तमाम सी परिस्थितियों से, तमाम से पाप गुनाह से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? छुड़ाया। हम सबको क्या किया? आजाद किया, बचाया। आज हम उसकी दया से यहां पर हैं, नहीं तो कोई किसी का पाप लेगा? कोई नहीं लेगा। बोले परमेश्वर का धन्यवाद। पर आज अंधकार के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम परमेश्वर पर तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं। पर धन्य है वो मरियम, जब उसने देखा होगा कि आज उसने महसूस किया होगा कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा कार्य होगा, परंतु उस मरियम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। मेरे बहनों, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, ये मत सोचिए हम छोटे, हम काले, हम गोरे नहीं है, हम सुंदर नहीं है। बस अपना विवेक सुंदर रखिए, अपना चाल चलन सुंदर रखिए। परमेश्वर का दया कब हो जाए तुम्हें पता नहीं है। मरियम को यह बात पता नहीं थी। यह बात तो स्वर्गदूत ने उसे कहा कि आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परम प्रधान परमेश्वर का क्या हुआ है? अरे आप पर भी अनुग्रह हो चुका है। उस परमेश्वर का अनुग्रह की दया से आज हम सब लोग यहां पर आए हुए हैं। उस परमेश्वर के जन्मदिन के लिए आज हम यहां पर उसके दर्शन के लिए आए हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि तुम में कोई निराश ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि जैसे हम अपने घरों में खुशियां और ढोल नगाड़े बजाते हैं, आज हम भी खुशियों के साथ प्रभु की महिमा करने आए हैं। हालेलुया। आप अपने आप को अकेला ना समझे, निराश ना समझे, परमेश्वर है आपके साथ। पर कब होगा? जब आप उसका भय मानते होंगे, तब, जब आप उसकी बात मानते होंगे तब। कैसे परमेश्वर की बात मानेंगे? परमेश्वर की बात कैसे मानेंगे? अरे जो आपके बीच में अगुआ आता है, जब अगुए की बात नहीं मान पाओगे तो परमेश्वर की क्या मानोगे? मैं आपके बीच में एक उदाहरण देना चाहता हूं। लोग क्या करते हैं पता है? मेरी बात पीछे तक आवाज जा रही है? समझ रहे? सुनाई पड़ रहा? समझ में आ रहा? ठीक है, बोले यीशु मसीह की जय। आज लोग क्या कर रहे हैं कलीसिया के अंदर? मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि एक पास्टर, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं,
एक पास्टर था, उसका एक प्रिय चेला था। कैसा चेला? प्रिय प्रिय चेला था। और चेला ने क्या किया, काफी दिनों के बाद गुरुजी ने यानी पास्टर ने अपने चेलों को बुलाया, कोई प्रोग्राम किया। तो चेले और चेला क्या हुआ था, जब पहले उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि जब गुरुजी के पास आया था उस समय उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि कुछ भी उसके पास नहीं था। पर एक समय ऐसा हुआ जब वो पास्टर जी से मिला, दुआ प्रार्थना किया, खुदा के बारे में बताया, उसने विश्वास किया और प्रभु के साथ साथ चलने लगा। यानी पास्टर जी के साथ साथ वो उसने काम किया। समझना इस बात को। पर क्या हुआ पता है, जब वो खुदा ने उसको बड़ा ऊंचा कर दिया, बड़ा कर दिया, बिजनेसमैन बना दिया, एक मालिक बना दिया, और बनाने के बाद में पता क्या हुआ, फिर वो अपने बिजनेस में लग गया। लगने के बाद काफी सालों के बाद पास्टर जी ने एक मीटिंग रखी, अपना एक खुशियों का त्योहार मनाया, और जिसमें उस चेले को बुलाया। चेला आया, गुरुजी से मिला, तो गुरुजी बड़ा खुश हुए कि आज कई साल के बाद मेरा चेला आया, मेरे कहने से आया, बढ़िया से काम हुआ। उसने कहा, पास्टर जी मुझे आज्ञा दे दो, अब हम जा रहे, मेरा काम बहुत पड़ा है। पास्टर जी मुझे आज्ञा दे दो, मेरा काम बहुत पड़ा है, मेरे लेबर काम कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। पास्टर जी ने बोला, चेला आज तुझे नहीं जाना है, तू काफी सालों के बाद मिला है, आज हम लोग दिन में तो बिजी रहे, रात में बैठकर कुछ बातचीत करेंगे, कुछ अपने बारे में बताएंगे, कुछ आपके बारे में सुनेंगे, मुझे आज बड़ी खुशी है। उस चेला ने बात गुरुजी की, पास्टर जी की, अगुआ की अपनी बात, जहां से उसकी उन्नति हुई थी, जहां से उसकी जिंदगी शुरुआत हुई थी अच्छी, उसने अपने अगुए की बात, मेरी बात ध्यान देना बच्चों, थोड़ा शांति बच्चों को बोले परमेश्वर का धन्यवाद। जब नहीं मानी, और उसके बाद में गुरुजी ने फिर क्या किया, पास्टर जी ने कहा भैया जाओ। फिर साथ में उसके ड्राइवर था, ड्राइवर भी कह रहा था अरे चलो निकल चलो यहां से, गुरुजी तो रोकता ही रहे हैं, चल दिया। 4-5 किलोमीटर पहुंचे तो आगे एक बिल्ली रास्ता काट गई। क्या काट गई? बिल्ली एक रास्ता काट गई। तो गाड़ी रोक दी। कुछ देर उन्होंने आपस में बात की कि शायद गुरुजी इसीलिए मना कर रहे थे, पास्टर जी इसीलिए मना कर रहे थे। तो दूसरे ने बोला अरे कुछ नहीं होता है, चलो, चल दिए। कुछ देर के बाद आगे गधा मिल गया। क्या निकला? गधा। और गधा रास्ता काट गया। तो उन्होंने, चेला ने कहा ऐसा करो भैया, गाड़ी रोक दो। क्या कर दो? गाड़ी रोक दो, तुरंत गुरुजी के पास चलो, पास्टर जी के पास। अब चलो, अब हम कतई ना जीवो, क्योंकि गधा रास्ता हमारी, पहले बिल्ली ने काटी, अब गधा ने काट दी। इसका मतलब कुछ तो होने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद। समझना मेरी बात को, ये समझने के उदाहरण के तौर से मैं समझाना चाहता हूं। तो क्या हुआ, जब उन्होंने गाड़ी वापस लेकर आ रहे थे और आकर के पास्टर जी से मिले, और तो पास्टर जी ने बोला क्या बात हो गई, आप वापस क्यों आ रहे, तुम्हारा तो काम बहुत जरूरी है, तुम्हारे बिना होना नहीं है, लेबर बहुत ज्यादा है, ऐसा क्या हो गया? मैं तो तुमसे इतनी खुशामद की पर तुम माने नहीं, आखिर वापस क्यों आए, वजह क्या है? बोले पास्टर जी कुछ नहीं, पहले तो बिल्ली रास्ता काटी, आगे गधा ने काटी, तबे हम बात मान के चले आए, मतलब वापस आए गए। कहें जा मेरे बाबा, तुझे मैं इतना प्रिय चेला समझता था, तूने इस गुरु की बात नहीं मानी और तू गधा की बात मानकर पीछे मैं तेरे हाथ जोड़ता रहा, तुझे खुशामद करता रहा, निवेदन करता रहा, तेरा ये गुरु जिसने तुझे रास्ता पर चलना सिखाया, तेरा ये अगुआ जिसने तेरे लिए दुआएं की, तेरा ये पास्टर तेरे लिए सब कुछ किया, पर तूने इस गुरु की बात, आज तूने गधा की बात मान ली और पीछे वापस। आज मैं हकीकत बताना चाहता हूं, आज उस परमेश्वर की बात लोग नहीं मानना चाहते हैं, उस पास्टर की बात नहीं मानते हैं जितना कि लोग गधा की बात मानते हैं। हालेलुया। आज लोग गधा की बात मानने के लिए तैयार हैं, प्रभुओं की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कलीसिया के बीच में, आपके बीच में रखना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ जब ही होगा जब अपने अगुओं के साथ होंगे, अपने पास्टर को समझते होंगे,